अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है। और आज के जो उनके घटना के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 4.25 साल से कांग्रेस की सरकार कार्य कर रही है, समाज के हर वर्गों के विकास के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी के आर्थिक स्थिति को सुधारने का और खुशहाली लाने का काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है कि आने वाले, अभी चूँकि चुनावी वर्ष भी है, तो आगे वाले चुनाव में इनका एकदम सुपड़ा साफ मत हो जाए, तो इसलिए अभी चुनावी वर्ष में राजनीति में बने रहने के लिए बिना सिर पैर के मुद्दों को लेकर के राजनीतिक प्रपंच करने में लगे हुए हैं। और जहाँ तक कोरबा निगम की बात है, तो जो उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि महापौर कार्यालय में बैठते नहीं हैं, तो आपकी जानकारी से बताना चाहूँगा कि मैं पहले तो जिस वार्ड का पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 14 पंप हाउस में डेली सवेरे 1.5 से 2 घंटा अपने वार्ड में भ्रमण करता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, अपने कार्यालय में बैठता हूँ। और सेकेंड टाइम में जो हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डे होते हैं, ऑलमोस्ट 90% उपस्थिति मेरे निगम साकेत ऑफिस से मेरी रहती है। जिस दिन कोरबा में मैं नहीं रहा उसी दिन मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, अदरवाइज डेली सेकेंड टाइम में 4 साढ़े 4 बजे मैं ऑफिस में बैठता हूँ और लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, उनका निराकरण भी करता हूँ। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं नगर निगम के ऑफिस में नहीं गया हूँ कोरबा में रहते हुए। इसके अलावा विकास कार्यों की बात है नगर निगम क्षेत्र में, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में भी निगम क्षेत्र में कम से कम 100 करोड़ से भी ज़्यादा के विकास कार्य अभी भी प्रगतिरत हैं। और इसके पहले जब रेणु अग्रवाल जो महापौर थी, उनके कार्यकाल में भी और हमारे इस कार्यकाल के 3.25 साल के अवधि में जो विकास कार्य हुए हैं, वो इतना विकास कार्य इसके पहले कभी नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि हमारे राजस्व मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल जी कोरबा विधानसभा के विधायक भी हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र हमारे कोरबा निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात लगे रहते हैं और विभिन्न माध्यमों से विकास कार्यों के लिए विभिन्न मदों से राशि की स्वीकृति कराते हैं और विकास कार्य भी करवाते हैं। एसीसीएल के CSR मद से आपको जानकारी होगा, लगभग 200 करोड़ की राशि उनके प्रयास से उपलब्ध हुई, जो सरमंगला से इमली छापर और तरदा तक भी है। तो हमारे निगम क्षेत्र में भी मतलब उस राशि का बहुत ज़्यादा प्रतिशत हमारे निगम क्षेत्र में कार्य हो रहा है। इसी तरह ध्यानचंद चौक से बरबसपुर तक जो 37 करोड़ के रोड के काम चल रहे हैं, वो भी माननीय राजस्व मंत्री के प्रयास से ही संभव हो सका। माननीय मुख्यमंत्री की के घोषणा से वो काम हो रहे हैं, उसका भी श्रेय माननीय राजस्व मंत्री को जाता है। इसके अलावा DMA मदों से भी समय समय पर राशि स्वीकृति करा करके सड़क हो या नाले का निर्माण हो, ये सभी दिशा में कार्य हमेशा चलते रहे हैं। तो मैं उनका बुनियाद जो आरोप है उसको बिल्कुल बेबुनियाद मानता हूँ। आज के समय में भी विकास कार्य द्रुत गति से चल रहे हैं, जनता के आवश्यकताओं के अनुरूप, जनता की मांग पर। और हर वार्ड में कोई ऐसा भेदभाव नहीं कि ये कांग्रेस पार्षद का वार्ड है या भाजपा पार्षद का वार्ड है तो यहाँ नहीं होगा वहाँ होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हर वार्ड में जनता की मांग के अनुरूप और आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके विकास कार्यों की गति दी जा रही है। और कुछ उनका जो आरोप है, एक आध हमने अभी देखा है वीडियो में, पोर्टल न्यूज़ में, कि कई वार्डों में भाजपा वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस वार्ड में काम हो रहे हैं। इस आरोप को भी मैं बिल्कुल एक सिरे से खारिज करता हूँ। ये आरोप जो उनका बिल्कुल बेबुनियाद है।